हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय सिब्रो। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है। उसका सब टॉपिक हम कंसीडर कर रहे हैं विटामिन। तो बच्चे, मैंने विटामिन को क्यों कंसीडर किया? बिकॉज बच्चे हर बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, चाहे आप इसको पंजाब बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप इसकी सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड की बात कर लो, एनी स्टेट बोर्ड, तो उसी में से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। और बच्चे, ये जो विटामिन का टॉपिक है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टू। तो इसका एमसीक्यू आपको एग्जाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। बच्चे, इसको रटना ही पड़ेगा, इसको समझाने का कोई और तरीका नहीं है। यू हैव टू क्रैम ऑल द थिंग्स। क्योंकि देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं कैबेज, मैं कैबेज को समझा तो सकती हूँ कि क्या है, बट आपको तो लर्न करना पड़ेगा ना कि कैबेज को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, किस विटामिन का सोर्स है। तो यू हैव टू लर्न इट। तो सबसे पहले अगर हम विटामिन की बात करें, व्हाट आर द विटामिन? तो बच्चे, अगर विटामिन क्या है, ये वो चीज है जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, दैट इज नॉट मेड बाय आवर बॉडी, बट हम इसको फुलफिलमेंट, इसकी इनरिचमेंट कैसे लेते हैं? दैट इज थ्रू डाइट। तो हम इसको डाइट के थ्रू फुलफिल करते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको डाइट के थ्रू लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को फुलफिल लाइक फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द विटामिन, तो अगर विटामिन क्या है, विटामिन एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो हमारी बॉडी नहीं बना रही, बट दे आर एसेंशियल फॉर सर्टेन फंक्शन। हेंस हम इसको किसके थ्रू ले रहे हैं? डाइट के थ्रू। इसकी रिक्वायरमेंट हाई नहीं है, बट डेफिशिएंसी और एक्सेस जो है वो डिसीजेस कॉज करते हैं। हर विटामिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है लिविंग सिस्टम में, जैसे कोएंजाइम्स का होता है। ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स नहीं सर्व करते लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द आवर बॉडी। जो विटामिन है बच्चे, ड्राइव कहां से? विटाल अमाइंस। बच्चे, विटाल अमाइंस, विटाल का मीन्स क्या हो गया? लार्ज। अमाइंस क्या होते हैं बच्चे? अमाइंस वो हैं जिनमें COOH ग्रुप एज वेल एज NH2 ग्रुप का मॉलिक्यूल है, दैट इज ज्विटर आयन टाइप। ये हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अमाइंस के ऊपर। दैट आर रेफरिंग टू अर्ली अमाइनो कंपाउंड्स। जो विटामिन है बच्चे, वो नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें विटामिन डी, विटामिन डी का मेन सोर्स कौन है? सन। धूप सेको और विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन वो जो धूप है वो कौन सी चाहिए हमें? सुबह 7 से लेके 10 बजे तक वाली। ये नहीं कि आप दोपहर की धूप ले रहे हो तो आप बोले विटामिन डी मिल जाएगा, मिलेगा बट कम उतना नहीं मिलेगा जो सुबह वाली धूप में होता है। सो नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन बच्चे दो ग्रुप में डिवाइड है, एक होता है वाटर या फिर फैट, मतलब वो विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। बच्चे देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? ये तब अब्सॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में जब हम इसको फैटी फूड के थ्रू कंसीडर करते हैं, या फिर ये कहाँ पे स्टोर होंगे? फैटी टिश्यूज में स्टोर होंगे, लीवर में स्टोर होंगे। ये कभी भी पानी में नहीं घुलेंगे, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये कौन से होंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन। और कौन कौन से विटामिन है? A, D, E, K। ये कौन से विटामिन है? दैट आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास कौन से आते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। मतलब वाटर सोलेबल विटामिन कौन से हैं? दैट इज, अगर हम बात करें विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये कौन से हैं? वाटर सोलेबल। तो बच्चे एक और बात याद रख लो, B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12, ये हमारे पास विटामिन हैं। जो विटामिन हमारे पास विटामिन B4, B8 और B10, बच्चे पहले इनको एज अ विटामिन कंसीडर करते थे, लेकिन अब ये विटामिन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि B4, B8 और B10 आर नॉट कंसीडर्ड एज विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल अगर हम विटामिन की बात करें तो बच्चे वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। बच्चे B11 भी नहीं है, रिमेंबर B11 भी नहीं है। तो बच्चे, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन कभी भी स्टोर नहीं होंगे। ये एज अ यूरिन और स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो द एक्सेस विटामिन प्रेजेंट विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन एंड आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हेंस जो ये दो विटामिन है वो रेगुलरली सप्लाई होने बहुत जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे, हमने अब याद करना है इसका कि व्हाट आर द सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी, डिसीज एंड केमिकल नेम ऑफ द विटामिन। अगर बच्चे हम बात करें सबसे पहले विटामिन ए की, तो बेटा इसका नाम क्या है? रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। इसका सोर्स क्या है? लीवर ऑयल, फिश, कैरेट, मिल्क, स्पिनच, फ्रूट्स लाइक पपाया एंड मैंगो, ये इसके सोर्सेज हैं।
इसका फंक्शन क्या है? विजन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोथैलिमा, कैरेटनाइजेशन ऑफ स्किन। फिर हमारे पास बच्चे आते हैं विटामिन B1। इसका नेम क्या है? केमिकल थायामीन। कौन कौन से सोर्सेज इसके? ईस्ट, मिल्क, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीवर, पोर्क। इसका फंक्शन क्या है? कोएंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ थायामीन पायरोफॉस्फेट, TPP इन ग्लाइकोलाइसिस। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि ये एज अ कोएंजाइम यूज हो रहा है TPP में। फिर इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन सी है? बेरी, पेरिफेरल नर्व डैमेज। क्लियर है? फिर बच्चे हमारे पास आता है विटामिन B2। इसका नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसके सोर्सेज क्या है? सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल, ईस्ट, एग, व्हाइट मिल्क, लीवर, किडनी। ओके। नेक्स्ट बच्चे ये भी क्या है? कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ FMM। ऊपर वाला किसकी फॉर्म में था? TPP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में था? TPP की। FMN का नेम क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। और FAD फ्लेविन अडीनोनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये रिडॉक्स सेक्शन में यूज होते हैं। इसके हमारे पास डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है? फिलाइसिस, दैट इज कॉर्नर ऑफ माउथ में या लिप्स में या टंग में जब किसी के लाइक पिंपल्स या कुछ हो जाता है, वो चीज इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे विटामिन B3। इसका नेम क्या है? नियासिन, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, किडनी। ये भी कोएंजाइम यूज होता है NAD, NADP। या आप लोगों ने लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में पढ़े भी हुए हैं, अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसको हम इसकी डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है? प्लेग्रा, फोटोसेंसिटिव डर्मेटिस। फिर बच्चे हमारे पास आता है विटामिन B5। इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ये इसके सोर्सेज कौन से? मशरूम्स हो गए, एवोकाडो, एग यॉक, सनफ्लावर। पार्ट ऑफ कोएंजाइम A इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इसकी डेफिशिएंसी क्या है? अगर विटामिन B5 हमारी बॉडी में नहीं मिल रहा तो हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, दैट इज इनएडिक्वेट ग्रोथ। नेक्स्ट बच्चे विटामिन B6। इसका एग्जांपल कौन सी है? इसका केमिकल नेम कौन सा है? पीरिडॉक्सिन। इसके सोर्सेज कौन से? मीट, सीरियल्स, मिल्क, होल ग्रेन, एग। ये भी क्या फंक्शन क्या है इसका? कोएंजाइम इन अमाइनो एंड मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ हीम। बच्चे जब भी हीम वर्ड आ जाए तो याद रखना कि ब्लड की बात हो रही है। और इसके डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है? कॉन्वोल्यूशन। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है विटामिन B7। इसका नेम क्या है? बायोटीन। बच्चे बायोटीन वर्ड आ जाए तो याद रखना कि हेयर के लिए, ठीक है, लीवर, किडनी, मिल्क, एग यॉक, वेजिटेबल, ग्रेन, कोएंजाइम इन फैटी एसिड ऑफ बायोसिंथेसिस। डिप्रेशन, हेयर लॉस, मसल पेन, बायोटीन क्या आ गया। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कहां से मिलता है? एग, मीट, बीटरूट, लीफी वेजिटेबल, सीरियल, ईस्ट। इसके फंक्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करना, रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करना। और इसकी हमारे पास डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है विटामिन B12। बच्चे इसका क्या नाम है? केमिकल कॉब्लामीन। इसके सोर्सेज क्या है? एग, मीट, फिश। इसका भी फंक्शन क्या है? कोएंजाइम इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड रेड ब्लड सेल्स मैच्योरेशन। इसकी डिसीज क्या डेफिशिएंसी डिसीज है? पेरिनीशियस अनीमिया, मतलब खून की कमी। नेक्स्ट है बच्चे विटामिन C। इसका नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम कहां से मिलते हैं? सिट्रस फ्रूट के थ्रू। ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, आंवला, लीफी वेजिटेबल्स। कोएंजाइम इन एंटीऑक्सीडेंट, बिल्डिंग ऑफ कोलाजन। मुझे बहुत आजकल कोलाजन हम बोलते हैं ना, कोलाजन इज यूज्ड फॉर बूस्टिंग योर ग्रोथ एंड लाइक दैट इज आपको ओल्ड नहीं होने देता, बुढ़ा नहीं होने देता। इसकी डिसीज क्या है? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी, बच्चे आजकल तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डॉक्टर बोलता है। इंडिया में बच्चे विटामिन डी बहुत कम है लोगों का। इसका केमिकल नेम क्या है? कोल कैल्सीफिरोल D3, अर्गो कैल्सीफ्रोल D2। मोस्टली डॉक्टर कौन सा एडवाइस करते हैं? D3 वाला। फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग यॉक, एक्सपोजर टू सनलाइट, एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम, रिकेट्स चिल्ड्रन में, ऑस्टोमेलेशिया अडल्ट में। विटामिन ई, टोकोपिरोल्स, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर, व्हीट जर्म ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इसके सोर्स हैं। और इसका फंक्शन क्या है? एज ए एंटीऑक्सीडेंट। डिसीज कौन सी कॉज हो जाती है अगर ये डेफिशिएंट हो जाए हमारी बॉडी में? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर वीकनेस एंड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। नेक्स्ट बचे विटामिन के। इसका क्या केमिकल नेम है?
फाइलोक्विनोइन, मीनाक्विनोन्स। इसके सोर्सेज कौन से? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, टोमेटो। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। और इसके डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन सी है? इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, हेमोस्टेजिक डिसीजेस। ओके बच्चे, मतलब जब खून की कमी या खून वाली डिसीजेस जो भी होगी वो विटामिन के की होगी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चे। इसको आपको क्रैम ही करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रैम इट, कि क्या इसके सोर्सेज हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो दिस पार्ट इज ओनली क्रैमिंग पार्ट। मैंने आपको इसलिए कराया सबसे पहले सो दैट कि आपके नंबर कंप्लीट इसको मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बच्चे 100% श्योर है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100 आउट ऑफ 100। I hope you like my video. Do share, like and subscribe. Thank you so much.